Hey everyone, it's Radhika. Welcome to a new video. So this is a very requested video. Lots of juniors were asking me how I prepared for my 12th grade without coaching, like what was the strategy and what were the resources. So in this video I'm gonna talk about PCB, like for physics, chemistry and biology only, and for English and physical education I'll be telling in another video. Like अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. Like you शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन फिजिकल एजुकेशन पूरे साल. वो सिर्फ लास्ट के 10 दिन का काम है एंड आई डिड इट. लाइक लास्ट के 10 दिन में पढ़ गई, मेरे 93 मार्क्स आए हैं एंड यू कैन स्कोर अबव इट ऑल्सो इन लास्ट 10 days ओनली. सो डोंट टेक लाइक प्रेशर कि पूरे साल फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसको एक बार साइड में छोड़ दो बिल्कुल. एंड जब एग्ज़ाम पास आएगा तो आई मेक श्योर टू मेक अ वीडियो फॉर द रिसोर्सेज एंड ऑल ऑफ दैट. सो आपको बस एक पतली सी बुकलेट चाहिए होगी फिजिकल एजुकेशन के नोट्स की एंड वन यूट्यूब चैनल एंड यू आर सॉर्टेड देन. सो एंड आई विल बी शोइंग माई मार्कशीट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो आई हैव ऑल द बुक्स एंड द रिसोर्सेज विच आई यूज्ड. सो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. And yeah, first of all let me tell you my story. This video can exceed the limit, like थोड़ा लंबा जा सकता है, so please manage it. My journey. So guys, if I talk about my journey, 11th पूरी मैंने बहुत गंदी तरीके से स्किप करी थी. like मुझे 11th का कुछ भी नहीं आता था. मैं धक्के खा के पास हुई थी 11th के अंदर. एंड इन 12th ऑल्सो मैंने आधी 12th तो मतलब नहीं पढ़ा था मैंने कुछ पर मैंने एक काम बहुत अच्छा कर लिया था कि मैंने अपने सारे प्रैक्टिकल्स लिख लिए थे. जो शुरू के महीने थे उन्हीं में मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल्स लिखे थे. लाइक मैं पूरे 11th और आधा 12th सिर्फ खेली हूँ. एंड 3-4 महीने मेरे तो नेशनल्स में ख़राब हो गए थे. लाइक आई एम अ बैडमिंटन प्लेयर एंड आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल एट KVS नेशनल्स टू. सो ये भी था. तो मतलब मेरा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी फर्स्ट हाफ में, बट जैसे जैसे प्री बोर्ड्स पास आते गए आई स्टार्टेड स्टडिंग. और जितनी मेरी पढ़ाई हुई है लाइक वो नवंबर से ही हुई है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में. सो बट या आई मेड नोट्स मैंने बनाए थे बट उनको रिवाइज़ करा नहीं था, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी. सो एंड में मैंने आकर अपने सारे नोट्स जो भी बनाए थे वो रिवाइज़ करे एंड ग्रेटफुली आई चूज़ लाइक द बेस्ट टीचर्स. मैंने बहुत अच्छे टीचर्स से पढ़ा था. ऑफ कोर्स मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी अपनी. मैं स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट की टीचर आपको अभी बताऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो फॉर दैट. एंड लास्ट में आके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द नोट्स, ये दो चीज़ों पे स्टिक हो गई थी एंड मेरे को मेरे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स इसी चीज़ से मिले थे. So basically I was never a coaching student. Like I haven't done any coaching in my whole school life. Which book I used? So firstly let's talk about the books. So सबसे पहले आप ये खरीद लो. लाइक क्वेश्चन बैंक्स किसी भी पब्लिशर के खरीद सकते हो बट ओसवाल के बेस्ट हैं. सो मैंने ये खरीदे थे एंड जस्ट डोंट परचेज एनी रेफरेंस बुक. कोई काम की नहीं है. NCERT इज़ द की. और NCERT और एक आपके नोट्स, कोई रेफरेंस बुक काम नहीं आती, तो प्लीज़ डोंट परचेज. सो यार नेक्स्ट थिंग बात करते हैं सैम्पल पेपर्स की. तो आप लोगों ने ये बुक तो देखी होगी, सैम्पल पेपर्स की. इसमें बहुत ज़्यादा पेपर्स आते हैं और इसमें क्या न्यू क्वेश्चंस आते हैं, बट यू शुडंट गो फॉर दैट. लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं और वो एक पैटर्न होता है, उसी के बेसिस पे आते हैं. इसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस हैं एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्वेबल हैं, बहुत हार्ड से न्यूमेरिकल. आई एम सेइंग दिस बिकॉज जब CBSE का सैम्पल पेपर रिलीज़ होता है तब उसके बाद ये लोग रिलीज़ करते हैं ये वाली बुक्स, लाइक उसके पैटर्न को देख के. बट एट द एंड आपको रिवीजन करना होता है और इतना टाइम नहीं मिलता है, और जो आपको स्कूल से पेपर्स मिलते हैं वो इनफ होते हैं. तो आई डोंट थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन दिस बुक. How I studied chemistry. So firstly let's talk about chemistry. In chemistry I got 86 marks out of 100 and my personal favorite was organic chemistry. Organic chemistry में I don't think मेरे एक भी मार्क्स कटा है क्योंकि मैंने आके रीचेक करा था. मेरे जितने भी मार्क्स कटे हैं वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक में कटे थे, बट फिजिकल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. दैट्स वाई आई लैक इंटरेस्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री. बट लेट मी टेल यू सम टीचर्स who will help you to ace chemistry. First is for organic, I'll prefer Monica Vedi ma'am. She was an educator on Unacademy. उनके पुराने lectures Unacademy पे पढ़े हुए हैं and they are literally more than enough. So for inorganic chemistry,
you should follow दुर्गेश मैम. लाइक आई थिंक शी लेफ्ट रैंक प्लस, बट उनके जो पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं, ट्रस्ट में आप एक बार पढ़ के देखो. उनके 3 घंटे के आई थिंक लेक्चर्स हैं, 2 चैप्टर हैं जो इनऑर्गेनिक के, एंड यू विल लाइक लव स्टडिंग इनऑर्गेनिक उनके साथ. एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री यू कैन ट्रस्ट आयुषी मैम. लाइक वो मुझे थोड़ा सा लेट मिली थी. आई फाउंडेड हर इन February, बट जितना मैंने उनसे पढ़ा था वो बहुत मुझे हेल्प करा था इन एग्जाम, सो यू कैन रिलाई ऑन हर. एंड आई मेड अ फोल्डर लाइक दिस. मेरे ये ऑर्गेनिक के नोट्स हैं, मतलब इसमें मेरे कुछ फिजिकल के फॉर्मूलाज वगैरह भी हैं. सो ये देखो, मतलब 4 पेजेस में पूरा चैप्टर, लाइक इट्स द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो मैंने कुछ इस तरीके से नोट्स बनाए थे, और ये मोनिका बेदी मैम ने ही बनाना सिखाया था. सो शी इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मतलब इस तरीके से मैंने रिवाइज करे थे. इन एवरी 1 to 2 days आई हैव रिवाइज्ड 1 चैप्टर, कभी 2 चैप्टर. तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए थे. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायो. इन बायो आई गॉट 64 out of 17 थ्योरी, एंड पता नहीं क्यों मेरे प्रैक्टिकल में 1 मार्क्स काट लिए. सो ऑल ओवर आई गॉट 93 मार्क्स. आई डोंट नो वाई, क्यों मेरे 1 मार्क्स कटे, बट लेट इट गो. सो एंड बायो के लिए द ओनली टीचर आई ट्रस्टेड इज सी पाहुजा मैम. शी टीचेज ऑन अनअकैडमी. तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. लाइक आप एक बार उनके लेक्चर्स अटेंड करें, वो थोड़ा नीट का लेवल का पढ़ाती हैं, बट इट्स माई थ्योरी कि जब आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हो ना, तो आपको थोड़ा सा कम का याद रहता है. सो इन बोर्ड्स ऑल्सो इट विल हेल्प यू. कि ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ NCERT का लिख के आओ फलाना फलाना, बट नहीं. इफ़ यू लाइक throw your extra knowledge into the answer sheet, the examiner is also impressed. So it is the thing, आप उनको फॉलो कर सकते हो. एंड वो क्वेश्चंस वगैरह नहीं कराती हैं, तो एट द एंड, आप जब एंड आ रहा होता है तो सारे जो चैनल्स हैं वो क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज. तो आप वो कर सकते हो. और वो साइंस अड्डा वालों ने भी करवाया था, तो मैंने उनके भी फॉलो करे थे क्वेश्चंस वगैरह. बट फॉर नोट्स एंड ऑल ऑफ दैट मैंने सिर्फ सी पाहुजा मैम को ही फॉलो करा था. एंड या एकता सोनी मैम ने भी यूनिट वाइज PYQs कराए थे. तो वो जो 9 दिन के हॉलीडेज़ आए थे हमारे एग्ज़ाम के बीच में, मैंने वो करे थे. एंड ट्रस्ट मी, वो भी बहुत हेल्प करे थे. तो यू कैन ऑल्सो रिलाई ऑन दैट. एंड या गाइज, बायो वालों की ना सबसे गंदी किताब बायो की मिलती है. मतलब मैंने इतने भी रंग नहीं भर रखे, बट स्टिल मैंने बहुत ही गंदी कर रखी थी बुक. तो एंड या दीज आर द नोट्स ऑफ सी पाहुजा मैम. मतलब ये तो इकोलॉजी आ गई आई गेस, बट बहुत मतलब अच्छे नोट्स उन्होंने कराए थे. उनके थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट के नोट्स होते हैं, बट या योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्रिस्टल क्लियर. सो दिस वॉज इट. सो लेट मी शो यू माई रिजल्ट. ओके, सो फर्स्ट टर्म में इंग्लिश मार्क्स, एंड या हिंदी के मार्क्स में री इवेल्यूशन के बाद ही बताने वाली हूँ. लाइक आई हैव अप्लाइड फॉर इट. आज 21 है एंड आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं. तो आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर इट. एंड इट्स लाइक मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरे प्री बोर्ड्स के अंदर आउट ऑफ 80 आई एम टॉकिंग अबाउट कि 70 अबव मार्क्स आ रहे हैं, और वहाँ मेरे 60s के लाइन में रह गए. सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द री इवेल्यूशन. एंड दीज आर द मार्क्स ऑफ physics, chemistry, bio, and this is the physical education. And yeah, the last is physics. मतलब the most traumatizing exam of my life. But या मेरे थोड़े से अच्छे मार्क्स आए हैं इफ़ आई वुड से पेपर को देख के, क्योंकि मेरे को पास होने की भी उम्मीद नहीं लग रही थी. इफ़ यू हैवंट वॉच द फिजिक्स रिएक्शन वीडियो, यू कैन गो एंड वॉच ऑन माई चैनल. लाइक अभी कुछ लोग आके बोलेंगे कि 77 आए हैं, हमारे तो इतने आए, हमारे उतने आए. बट यार गाइज, यू बिलोंग टू अनदर रीजन. लाइक अजमेर रीजन का हमारा टफेस्ट ऑफ 10 years का पेपर आया था. और इफ़ यू लाइक वोंट बिलीव मी, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो फिजिक्स रिव्यू का. उसके अंदर मैंने पेपर भी दिखाया है, एंड यू कैन मैच इट. तब आप कुछ बोलना. मतलब पूरे साल लाइक आई एफर्टेड, लाइक मैंने बहुत एफर्ट्स डाले थे ऑन फिज़िक्स, और सबसे गंदे मार्क्स मेरे उसी में आए हैं. तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारी गलती है नहीं खैर. बट आई ट्राइड माई बेस्ट इन फिज़िक्स ऑल्सो. उसके मैंने बहुत सारे PYQs करे थे एंड बहुत सारी चीज़ें करी थी. बट अब क्या करें. बट आई टेल यू द टीचर, मैंने अभिषेक साहू सर के जो पुराने वीडियोज़ हैं, लाइक उनके थोड़े पार्ट्स में जो वीडियोज़ हैं ना, लंबे लंबे, नॉट द वन शॉट वंस, तो लंबे पार्ट्स में जो वीडियो है मैंने वो फॉलो करे थे. द बेस्ट, लाइक लिटरली द बेस्ट. और फिर जो एंड में वन शॉट्स अगर आप देखना चाहते हो, तो क्षितिज सर जो हैं रैंक प्लस पे जो पढ़ाते हैं, यू कैन
सी देम। और फिर उससे भी अगर छोटे वीडियोस देखना चाहते हो तो फिर आई जस्ट डोंट रिमेंबर द टीचर्स नेम, साइंस अड्डा पे की टीचर हैं एक, तो वो उनसे आप पढ़ सकते हो फॉर वन शॉट्स, छोटे वन शॉट अगर आप देखना चाहते हो तो। एंड मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड या यू विल बी सॉर्टेड। एंड या फॉर द डेरिवेशंस लाइक पूरे 14 चैप्टर्स की 50+ कुछ डेरिवेशंस हैं। सो एंड में मैंने लास्ट के 2 महीने पहले एक नोटबुक बनाई थी, उसके अंदर मैंने सारी डेरिवेशंस लाइक चैप्टर वाइज लिख ली थी एंड आई रिवाइज देम कि मतलब थोड़ा मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे मैं उनको रिवाइज करती थी डेरिवेशंस को। दिस इज़ हाउ यू कैन एज देम। और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करो क्योंकि हमारे वाले पेपर में तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए थे एंड डेरिवेशन की एकदम ऐसा था कि मतलब कुछ भी डेरिवेशन पूछ लो, मैंने इतनी याद कर ली थी कि मुझे सारी डेरिवेशन याद थी, बट मतलब क्या ही करें, पर आई नहीं थी हमारे में। 5 नंबर के सब पार्ट में 1 मार्क्स की डेरिवेशन आई थी पूरे पेपर में। तो एंड या वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू गाइज कि कुछ यूट्यूब, इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब लाइक मी, तो कुछ यूट्यूब टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा स्पेशल बैच ज्वाइन कर लीजिए। लाइक लॉट ऑफ टीचर्स आर देयर कि जो मतलब मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ जो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं और साइमल्टेनियसली वो अपने स्पेशल बैच में भी पढ़ाते हैं। सो डोंट रिलाई ऑन देम क्योंकि एंड में आके ना वो सारा कंटेंट यूट्यूब पे ही देते हैं, यूट्यूब पे ही होता है उनका सारा कंटेंट। को तो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होता, उसके अंदर वो कुछ वर्कशीट्स दे देंगे, कुछ दे देंगे जो तुम्हें ऑल ओवर इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी इन दैट। दिस इज़ मतलब ये मैंने एडमायर करा था क्योंकि मेरी दोस्त है, उन लोगों ने लिया था कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह, तो उनके मैंने देखे थे, तो आई डोंट फाइंड देम यूजफुल एंड आई थिंक यू शुडंट बी टेकिंग दैट। एंड या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और वन मोर थिंग कि मुझे एक वीडियो मतलब अलग से मैं शूट करने वाली हूँ, लाइक व्हाट आर माई फ्यूचर प्लान्स, इन विच यूनिवर्सिटी आई एम गोना टेक एडमिशन, ऑन विच कोर्सेज आई एम ऑप्टिंग फॉर। सो आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो सून। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो फॉर दैट कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए। सो prepare well for your exams and yeah, best of luck. Thanks for watching. Subscribe for more.